हेलो, नमस्ते, नमस्कार जैन साथियों। आरबीएसई बोर्ड द्वारा आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम का टाइम टेबल जारी कर दिया गया है प्यारे विद्यार्थियों। जी हाँ, लेटेस्ट अपडेट है, न्यू अपडेट आपके सामने रहने वाली है प्रिय विद्यार्थियों। अब आपके राजस्थान बोर्ड द्वारा जो अर्धवार्षिक परीक्षा है राज्य स्तरीय इस बार होने वाली है। तो आपको मैं बता देता हूँ सबसे पहले ये सभी जिलों का टाइम टेबल एक ही रहने वाला है, चाहे आप जयपुर के हैं, चाहे आप जोधपुर के हैं, चाहे आप कोटा से हैं, चाहे आप जालोर से हैं। संपूर्ण राजस्थान में आप किसी भी जिले में अध्ययन कर रहे हैं तो आपके अर्धवार्षिक का जो टाइम टेबल है वो एक समान रहने वाला है। जी हाँ, तो इस वीडियोज के माध्यम से आपका जो टाइम टेबल और उसके दिशा निर्देश है वो जानने वाले हैं। उससे पहले अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटा ऑल पे सेलेक्ट कीजिएगा। राजस्थान बोर्ड द्वारा जो आपके कक्षा 12वीं और 10वीं के जल्दी आपकी सूचना साझा करने वाले हैं टाइम टेबल के रिगार्डिंग, और आपके मॉडल प्रश्न पत्र कब आएंगे, वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वो आप वीडियोस देख सकते हैं। और आपकी परीक्षाएं कब शुरू होगी, एग्जाम डेट क्या रहने वाली है, वो भी वीडियोस आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आप देरी न करूँगा, सीधा चलूँगा जो आपकी आज का जो टाइम टेबल है, और पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ना, उसके बाद में इसके टाइम टेबल को समझेंगे। जी हाँ, तो चलते हैं जो नोटिफिकेशन आया है माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से। प्रिय विद्यार्थियों, नोटिस आपके सामने है। जी हाँ, क्या बताया गया है नोटिस में, राज्य स्तरीय समान परीक्षा के संबंध में। जी हाँ, नीचे टाइम टेबल का भी शेड्यूल है, वो भी आपको बताएंगे। उपयुक्त विषय अंतर्गत लेख है कि इस कार्य लेख सम्यक संख्या आदेश 5/9/2024 द्वारा समान जो परीक्षा व्यवस्था के संदर्भ में जारी नवीनतम जो दिशा निर्देश आपको मैंने पहले भी बता दिए थे वीडियोस के माध्यम से, उसमें जो समान परीक्षा कक्षा 9 से 12 वो 9 से 12 एवं कक्षा 9 और 11 की जो वार्षिक परीक्षा के आयोजन के संबंध में अर्धवार्षिक परीक्षा की समय सारणी संलग्न निर्देश दिए गए। समय सारणी क्या बताया गया, समय सारणी आपके पॉइंट एक पहला पॉइंट बताया गया है कि समान जो परीक्षा है 2024-25 जो सत्र इस बार है, उसका अर्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन आपके कब हो रहा है, आपके 12 तारीख को कब हो रहा है, 12 दिसंबर 2024 से, और ये आयोजन आपके 27/12 यानी 27 दिसंबर 2024 तक आयोजित की जाएगी। और दूसरा पॉइंट इसमें दिया इन्होंने कि समान परीक्षा 2024-25 की जो अर्धवार्षिक की आयोजन है आपका 17 क्या बताया कि 17/12/2024 से आपके 27/12/2024 तक संलग्न समय सारणी के अनुसार आयोजित की जाएगी। जो विषय आपके उक्त समय सारणी में उल्लेखित नहीं है उनका उनकी जो परीक्षा है विद्यालय स्तर पर आयोजित की जाएगी। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, इसी कंफ्यूजन को मैं दूर कर देता हूँ, आपको मैं बता देता हूँ। आपकी जो माध्यमिक शिक्षा विभाग ने जो समय सारणी जारी की है उसको मैं ये पॉइंट आपका मैं अंत में समझा दूंगा, इस पॉइंट को आप नोट करके रखें। जी हाँ, ठीक है ना, पॉइंटों को एक एक समझिएगा। और समान परीक्षा 2024-25 की जो अर्धवार्षिक है वो 12/12/2024 से 16/12/2024 तक विद्यालय स्तर पर जो परीक्षाएं होगी और प्रायोगिक जो प्रैक्टिकल विषयों की परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, यहाँ से उसके बाद में पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाओं द्वारा प्रश्न पत्र छपवाने के पश्चात जिला स्तर पर आपके सीधे ये पहुंचाए जाएंगे। और विगत वर्षों की भांति ये प्रक्रिया के अनुसार जिन जिलों में प्रश्न पत्रों के पैकेट का वितरण सीधे ब्लॉक स्तर पर किया जाता है वहाँ भी उपयुक्त अनुसार पैकेट का वितरण किया जाएगा, और जिन जिलों में सीधे पैकेट की विद्यालय स्तर पर सीधे वितरित कर दिया जाता है वहाँ पर पूरा नुमानी पैकेट वितरित विद्यालय स्तर पर भी की जा सकते हैं। और परीक्षा तिथि से 3 दिन पूर्व ये प्रश्न पत्र जिला स्तर पर पहुंचा दिए जाएंगे। उक्त प्रश्नों के वितरण का दायित्व संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी का रहने वाला है, और इसके समूचे प्रबंधन की कार्रवाई भी समुचित करेंगे। और परीक्षा तिथि से 2 दिन पूर्व प्रश्न पत्र ब्लॉक स्तर पर चले जाएंगे। उसके बाद में प्रश्न पत्रों को वितरण का दायित्व आपके मुख्य जो ब्लॉक शिक्षा अधिकारी होते हैं सीबीओ उनके पास रहेगा। तो ये आपके दिशा निर्देश है। ठीक है, तो उसके बाद में और परीक्षा से एक दिन पहले आपके पीओ के पास आपके चले जाएंगे, किसके पास, पीओ के पास चले गए। ठीक है, पीई ओ
इनके पास चले जाएंगे और उसके उपयुक्त विषय उल्लेखित अधिकारियों के दायित्व निर्धारण के पश्चात किसी भी लापरवाही की स्थिति में संबंधित अधिकारी का दायित्व निर्धारित किया जाएगा। और प्रश्न पत्रों की सुरक्षा, जी हाँ, प्रश्न पत्रों की सुरक्षा के निर्माण कार्य से संबंधित कोई भी संदेश या गतिविधि के सोशल मीडिया पर वायरल होने की स्थिति में संबंधित संयुक्त निदेशक का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा। और प्रश्नों की सुरक्षा की दृष्टि से किसी भी परिस्थिति में निजी विद्यालयों में प्रश्न पत्र नहीं रखे जाएंगे। ठीक है, निजी स्कूलों में नहीं रखे जाएंगे और निजी विद्यालयों के प्रश्न पत्रों को संबंधित आपके पीओ के पास रखे जाएंगे या फिर यूसीईओ के पास। और सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर रखकर प्रश्न पत्र और संभव पुलिस थानों में ही रखे जाने की व्यवस्था भी की जाएगी। और अप्रिय ऐसी स्थिति अगर होती है तो प्रश्न पत्र पीओ और ये विद्यालय में रखे जाते हैं। और राउंड द ब्लॉक कार्मिकों की ड्यूटी लगाई जाने और रात्रिकालीन ड्यूटी लगाए जाने की भी सुनिश्चित किया जा सकता है। और संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक को ये निर्णय लेने हेतु अधिकृत भी किया जाता है कि प्रश्न पत्रों को पुलिस थाने में रखाया जाता है अथवा पीओ के पास में। ठीक है, तो ये आपको इसमें कुछ वैसी चर्चा नहीं है। लेकिन प्रश्न पत्रों द्वारा मुद्रण वित्तीय प्रबंधन, प्रश्न पत्र मुद्रण हेतु आवश्यक राशि के प्रबंधन में परीक्षा समय हेतु प्रति विद्यार्थी के 20 रुपये हिसाब से शुल्क इस पेपर का लिया जाएगा। ये तो गवर्नमेंट की यानी स्कूलों की तरफ से निर्धारित किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको इसमें कुछ विशेष चर्चा नहीं है। ठीक है ना, विशेष जो पॉइंट होगा वो आपको नीचे आपको जो दिखा रहा हूँ कार्यक्रम वो आपके जानने योग्य है। और ऊपर जो आपका पॉइंट रहेगा उसको मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो आप जान लीजिएगा। इस तरफ आपके क्या बताया गया है, राज्य स्तरीय सम्मान परीक्षा योजना अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का समय विभाग चक्र की। तो पहला पेपर आपके 17 तारीख को 17 दिसंबर से शुरू हो रहा है प्रथम पारी में। ऊपर जो पॉइंट है उसको भी नोट करके रखिएगा। इसमें आपके प्रथम पारी में कक्षा 9वीं का रहने वाला है और कक्षा 11वीं का और कक्षा 12वीं का कौन सा अंग्रेजी और अंग्रेजी साहित्य। ठीक है, ये अनिवार्य सब्जेक्ट है। द्वितीय पारी में बात करें तो द्वितीय पारी समय अवधि पहले पारी के देख लीजिए 9:30 से 12:45 तक रहने वाला। और सेकंड पारी 1:15 से 4:30 तक। इसमें ये हो गया। उसके बाद 10वीं का इंग्लिश का पेपर होगा। उसके बाद में जिसका इंग्लिश लिटरेचर है उनका रहने वाला है 11th का कौन सी तारीख 17 तारीख। उसके बाद में अंग्रेजी अनिवार्य का रहेगा। जी हाँ, ये हो गया। उसके बाद में आपके 18 तारीख को क्या है, 18 तारीख को 9वीं का विज्ञान होगा फर्स्ट पारी में। और फर्स्ट पारी में हिंदी अनिवार्य रहेगा 11वीं का और 12वीं का अर्थशास्त्र रहेगा। उसके बाद में सेकंड पारी में देखें तो 10वीं का विज्ञान और 11वीं का अर्थशास्त्र और 12वीं का हिंदी अनिवार्य। उसके बाद में 19 तारीख को जो पेपर होगा आपका वो होगा आपका कौन सा, आपके 9:30 से 12:45 पर 9वीं का आपके हो जाएगा हिंदी का और 11वीं का ये सब्जेक्ट। इन सब्जेक्ट में से अगर आपका सब्जेक्ट है तो इनमें से कोई एक का होगा। 12वीं का समाजशास्त्र का रहने वाला है। और सेकंड पारी जो होगी उसमें 9वीं का हो गया, 10वीं का हिंदी होगा, 11वीं का समाजशास्त्र होगा और 12वीं के ये सब्जेक्ट इनमें से। ठीक है ना, हिंदी साहित्य, उर्दू साहित्य वाले टॉपिक है। और जो आपके साइंस बैकग्राउंड से है तो उनकी ये रहने वाली। उसके बाद में 20 तारीख को छुट्टियां आपके बहुत कम पड़ रही है, आप गौर भी कर रहे हैं। जी हाँ, और 9वीं का सामाजिक का हो जाएगा। उसके बाद में फर्स्ट पारी में 10वीं का नहीं है, 11th का कौन सा है, कृषि रसायन है और कृषि विज्ञान है, ये देख लीजिएगा। और इतिहास का। और 12वीं में लोक प्रशासन का फर्स्ट पारी में। सेकंड पारी में आपके 10वीं का सामाजिक विज्ञान और लोक प्रशासन 11th का है। और 12th का आपके हो जाएगी इनमें से सब्जेक्ट जो भी, अगर इतिहास है, रसायन विज्ञान है, कृषि रसायन है, जो भी है आपका। उसके बाद 21 तारीख को आपके प्रथम पारी में 9th का इनमें से पंजाबी, संस्कृत, उर्दू और सिंधी। और ऐच्छिक सब्जेक्ट जैसे कि 11th में ऐच्छिक गणित का और 12वीं में आपके भूगोल का हो जाएगा फर्स्ट पारी में। और सेकंड पारी में देखो
तो आपके सेकंड पारी की समय अवधि देख लीजिएगा। और 10वीं में आपके इन सब्जेक्ट में, 11th में भूगोल होगा और 12th में आपका ऐच्छिक रहने वाला है गणित का। ठीक है, और उसके बाद में आगे देखें, आगे आगे आपके है छुट्टी पड़ रही है कौन सी तारीख को, आपके 22 तारीख को। कौन सी 22 तारीख को आपकी छुट्टी पड़ रही है। उसके बाद 23 को आपका सोमवार को पेपर होगा। 9वीं का होगा राजस्थान की शौर्य परंपरा, और यहाँ पर नहीं, 11th का आपका कृषि जीव विज्ञान और अंग्रेजी, और इसके अलावा टक्कन अंग्रेजी, कौन सा टक्कन अंग्रेजी, और आपके राजनीति विज्ञान का। और 12th का नहीं है यहाँ पर फर्स्ट पारी में, लेकिन सेकंड पारी में 10th का राजस्थान की शौर्य परंपरा, और 11th में नहीं है, 12th में इन सब्जेक्ट में। ठीक है ना, आपका राजनीति, पॉलिटिकल साइंस है, जीव विज्ञान है, कृषि जीव विज्ञान है, इनमें से तो ये रहेगा। उसके बाद में आगे आपके देखें, आपका 24 तारीख को आपका प्रथम पारी में 9वीं का गणित का रहेगा। 11th का आपका संस्कृत साहित्य और कृषि विज्ञान का, और 12वीं में आपका चित्रकला या फिर टंकन हिंदी का रहने वाला। सेकंड पारी में आपके 10वीं का रहेगा गणित का, और 11th का रहेगा चित्रकला या फिर टंकन हिंदी, और 12वीं में रहेगा संस्कृत साहित्य और कृषि विज्ञान। उसके बाद 26 तारीख को आपके कौन सा पेपर है। 26 तारीख को आपके 9th का स्वास्थ्य वाला, और 11th का कंप्यूटर का, और 12वीं का आपके हो जाएगा गृह विज्ञान। और उसके बाद में नेक्स्ट देखें, सेकंड पारी में भी ये आप देख सकते हैं 10वीं, 11वीं और 12वीं। उसके बाद में 27 तारीख को आपके कौन सा प्रथम पारी में सूचना प्रौद्योगिकी वाला है। उसके बाद में आपके 10th में यही है, और आपके 11th भी आज़ादी के बाद का स्वर्णिम इतिहास है, और आज़ादी के बाद का स्वर्णिम इतिहास भाग 2 है। तो ये हो जाएंगे 27 तारीख को फिनिश। ठीक है, तो ये आपके हो गए। अब वो जो ऊपर पॉइंट है उसको मैं क्लियरिफाई कर देता हूँ। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा। तो प्रश्न पत्रों की जो गोपनीयता बनाए रखने की संपूर्ण संस्था प्रधान की जिम्मेदार रहेगी। तो संस्था प्रधान प्रश्नों को खोलने से पूर्व परीक्षा कार्यक्रम के मिलान के पश्चात प्रश्न पत्रों का वितरण किया जाएगा। और कक्षा 11 में जीवन कौशल विषय के 30 अंक, सतत मूल्यांकन के 30 अंक, प्रोजेक्ट और 4 अंक वार्षिक परीक्षा की लिखित होगी, और इसकी अर्धवार्षिक परीक्षा नहीं होगी। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखें 11th वाले। बाकी ये आप समझ सकते हैं। तो ये आपका हो गया। और ऊपर जो आपका पॉइंट था, अब शायद मैं समझता नहीं हूँ कि आपके पास कोई रहा होगा, आपके पास कोई डाउट, लेकिन इन्होंने बताया कि ये देखो 12 तारीख से इनका कहने का मतलब है जो आपके 6 to आपका 8th है, उनके जो ये इनकी क्लासें हैं, तो इनका जो टाइम टेबल है इस बीच में ये इंक्लूड करेंगे। यानी शुरू में ये उस परीक्षा 12 तारीख से शुरू हो जाएंगी, उनकी जो 6 से 8 पढ़ रही है। लेकिन जो 9 से 12 में पढ़ रहे हैं उनकी कब से शुरू हो रही है, आपके 17 तारीख से। ठीक है, तो ये मैं क्लियरिफाई मैंने आपके कर दिया। ये विद्यालय स्तर पर बनाए जाएंगे, जो आपके कार्यक्रम होगा वो स्कूली 6 से 8 तक। ठीक है, तो ये हो गया आपके 9 से आपका 12 का टाइम टेबल। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद भी आया होगा। शेयर कर दीजिएगा। क्यों करना शेयर ज़रूरी है, क्योंकि आपके इस बार राज्य स्तरीय होने वाले हैं। प्रत्येक जिले का अलग अलग नहीं आने वाला टाइम टेबल। शिक्षा विभाग द्वारा एक समान जो परीक्षा की स्कीम जारी की गई उसके अनुरूप आपके टाइम टेबल रहेगा। तो ये सभी डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है। अब आप कहोगे हमें ये कहाँ पर मिलने वाला है, तो आपको मैं बता देता हूँ। आपको इस वीडियो के नीचे लिंक मिल रहा है टेलीग्राम के, अपने हिंदी मोटिव के नाम से। तो वहाँ से आपको यहाँ पर ये PDF में वहाँ से उपलब्ध करवा देंगे हम, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और बाकी कोई समस्या है, कोई डाउट है, तो आप ज़रूर कमेंट में कमेंट कीजिएगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटा ऑल पे सेलेक्ट कीजिएगा, जिससे कि आने वाली जो भी अपडेट होगी उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के माध्यम से। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू सो मच।